हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले बाइनरी सर्च इन 2D मैट्रिक्स। एक हमारे पास 2D मैट्रिक्स है, उसमें हमें क्या करना है? बाइनरी सर्च करना है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हम आज दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक हमारा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आएगा वो कहाँ आएगा कि बाइनरी सर्च जो है वो लगेगा कहाँ। तो मैं जानता हूँ कि बाइनरी सर्च जो है वो वहां लगता है जब हमारा डाटा जो है सॉर्टेड रहता है, जो कि हमने पुराने लेक्चर्स में देखे हुए हैं कि अगर बाइनरी सर्च तभी लगेगा, भले वो 1D मैट्रिक्स हो 2D मैट्रिक्स हो, कहीं भी हमारे एरे में वहीं लग पा रहा होगा जहां हमारा जो एरे होगा, जो हमारा मैट्रिक्स होगा, जो भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाटा है वो सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, और सॉर्टेड फॉर्म मतलब क्या होता है? या तो हमारा डाटा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा हो, या फिर हमारा डाटा हो डिक्रीजिंग फॉर्म में हो रहा हो। ठीक है, यही दो केस हो सकता है हमारे सॉर्टेड के लिए। तो हाँ भैया, यही हो सकता है। तो बिना किसी देरी के हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक 2D एरे गिवन होगा, जिसमें हमारा जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है। और कॉलम्स कितने हैं? तो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4। ठीक है, COL इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, दो चीजें हमारे पास दी हुई हैं, और जिस एलिमेंट को मुझे फाइंड करना है, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ या फाइंड, और फाइंड करना है मुझे लेट सपोज 16 को। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोज जो है 3 है, कॉलम जो है 4 है, हमें फाइंड करना है 16 को। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है कि ये वाला जो हमारा एरे है ये जो है सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, ये सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 60। ठीक है, तो इधर देख रहे हो तो इंक्रीजिंग, इधर भी इंक्रीजिंग, इधर भी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसे करके जो हमारा डाटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि आप इसके अंदर 16 को ढूंढो। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो उसका बताओ, और नहीं प्रेजेंट है तो हमें 0 रिटर्न करो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो हमें ये ऐसा ही मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो जैसे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमारे पास 16 दिया हुआ है, तो मैं सबके पास जाऊंगा, क्या बोलूंगा? क्या ये 56 है? क्या ये 16 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 है? तो हाँ भैया, ये 16 है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मान लो कि 17 पूछता, तो मैं कहता 17 है, ये 17 है, ये 17 है, ये 17 है, ये 17 है, सब पे जाके चेक करता, नहीं मिलता, मैं कह देता कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे पूरे अपने 2D एरे पे ट्रैवर्स कराया, और वहां पे मैं ढूंढा कि क्या ये लाई करता है कि नहीं लाई करता है। ठीक है, तो मैं इसका कोड कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसको सिंपल ऐसा लिख सकता हूँ कि सारी रोज पे जाओ कि i लेस देन i इज इक्वल टू 0, i लेस देन रो, फिर i प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर 4, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम, j प्लस प्लस। ठीक है, और फिर इसके अंदर सिंपली मुझे क्या करना, चेक करना है कि ये फाइंड मान चेक करना है मान, और इसका मैं नाम ले लेता हूँ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका नाम मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ये देता हूँ फाइंड। तो इफ कि हमारा मैट्रिक्स आई जे जो है, मैट्रिक्स आई जे अगर हमारा बराबर है फाइंड के, अगर ये होता है कंडीशन, तो आप रिटर्न कर दीजिए 1 को, रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। तो ये जो एल्स होगा, ये एल्स की जरूरत तो है नहीं, तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, और लास्ट में रिटर्न 0 कर दूंगा अगर ये नहीं होता है तो। ठीक है, तो ऐसा हमारा कोड जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच में काम कर रहा होगा। तो हाँ भैया, ऐसे काम करेगा। तो मैंने इसमें क्या किया, एक एक एलिमेंट पे गया, उस पर चेक किया, उस पर जाके चेक किया, और फिर यहाँ पे बोला कि ये है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना होगा? तो बिग ऑफ n स्क्वायर, यही हो रहा होगा हमारा, क्योंकि n टाइम्स ये चला, n टाइम्स ये चला। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? तो ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज किया है नहीं, बस यहाँ पे i और j के लिए स्पेस यूज किया है, जो कि कांस्टेंट स्पेस है। तो इतना आपको क्लियर हुआ? तो हाँ भैया, क्लियर हो गया। तो ये हुआ हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो क्या इससे भी बढ़िया हमारे पास अप्रोच है? तो हाँ भैया, हमारे पास अप्रोच है। तो मुझे पता है कि रो इज इक्वल टू मेरे पास 3 था, कॉलम इज इक्वल टू हमारे पास 4 था, और मुझे फाइंड करना था 16 को। ठीक है, तो उससे बेटर अप्रोच हमारे पास क्या हो सकती है? ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, अगर हमें उसमें सॉल्व करना है। तो मान लो ये है 0, ये 1, ये 2, मैं फर्स्ट रो पे गया। ठीक है, यहाँ पे गया मैं, तो यहाँ पे जो है ये जो है सॉर्टेड फॉर्म में है। तो हाँ भैया, ये तो सॉर्टेड फॉर्म में है। तो इस पे आया फिर दोबारा, तो ये भी हमारा सॉर्टेड फॉर्म में है। इस पे आया तो ये भी हमारा सॉर्टेड फॉर्म में है। तो जिस पे भी मैं गया उस पे देखा कि ये जो है सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दिमाग में लग सकता है कि हम यहाँ बाइनरी सर्च तो लगा सकते हैं। तो हाँ भैया, लगा सकते हैं। तो मैं मान लो कि फर्स्ट रो पे गया, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ पे 16 प्रेजेंट हो सकता है? मैंने बस आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? ठीक है, तो मान लो कि अगर हमारा 16 को फाइंड करना है तो इसके और इसके बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये तो सॉर्टेड फॉर्म में है, यानी 1 लेस देन इज इक्वल टू, और बीच में कहीं होगा, और यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 7 तक होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके अंदर होता है तो ये कंडीशन लाई करेगा, ये कंडीशन जो है लाई करेगा। ठीक है, कि ये जो हमारा फाइंड है
इसके अंदर लाई कर रहा होगा। तो क्या हमारा 16 जो है इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है? तो जी नहीं, क्योंकि जो 16 है वो 7 से तो बड़ा ही है, इसमें तो कभी लाई ही नहीं करेगा। तो हाँ भैया यहाँ पे तो नहीं प्रेजेंट करेगा। तो मान लो कि मैं सेकंड रो, उसके बाद दूसरे वाले रो पे गया, फिर यहाँ पे 10 लेस देन इज इक्वल टू और फाइंड लेस देन इज इक्वल टू 20। तो क्या 16 जो है इसके अंदर लाई कर सकता है? तो हाँ भैया कर सकता है। ठीक है, मान लो कि हम 34 को ले लेते हैं, 16 तो थोड़ा छोटा नंबर हो गया, 34। ठीक, 34 क्या इसके अंदर लाई कर सकता है 34? तो नहीं भैया, इसके अंदर 34 तो लाई ही नहीं करेगा 10 और 20 के बीच में। फिर मान लो कि हम थर्ड रो पे गए, 23 और 60 के बीच में, तो क्या इसके अंदर जो हमारा 34 है लाई करेगा? तो हाँ भैया लाई कर सकता है। एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ, यानी कि इसके अंदर मिल सकता है। तो मुझे पता चल चुका है कि वो जो है इस रो के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, ये मुझे पता चल चुका है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक और रो है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक और रो है ऐसे, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 61, 68, 74 और 90। ठीक है, रो 3 भी है हमारे पास, रो 4 भी है हमारे पास। लेट सपोज मान लेते हैं फिलहाल के लिए, अकॉर्डिंग टू मी, नॉट क्वेश्चन। तो क्या अगर इसके अंदर 34 जो है अगर लाई नहीं कर रहा है, तो क्या इसके नीचे लाई करेगा? तो नहीं भैया, लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो है डाटा इसी के अंदर लाई करना चाहिए। फिर तो जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, तो इससे बड़ा ही मिलेगा ये, तो उधर तो लाई करने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 60 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमेशा 60 से बड़ा ही होगा। तो अगर ये इससे बड़े हैं तो डेफिनेटली जो हमारा फाइंड है, फाइंड से तो बड़ा ही होगा। तो हाँ भैया, बड़ा तो होगा ही। तो अब मान लो कि मुझे इसमें चेक करना है क्या वो प्रेजेंट करता है कि नहीं, तो मुझे एक एक करके चेक करना होगा। क्या ये 23 है हमारा फाइंड के बराबर है? तो नहीं भैया, नहीं है। क्या 30 है क्या 34 के बराबर है? तो नहीं है। क्या 34 जो है 34 के बराबर है? तो हाँ है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न 1 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक ब्रूट फोर्स टाइप का ही लगा रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक पे जाके चेक कर रहा हूँ। तो क्या इससे बढ़िया हमारे पास तरीका है? मान लेते हैं हम इधर से तो चेक कर लिए, क्या इधर भी चेक करने की कोई बढ़िया तरीका है? तो हाँ भैया, हमारे पास है तरीका। तो अगर ये सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्टार्ट ले सकता हूँ, स्टार्ट, और यहाँ एक ले सकता हूँ एंड। तो हाँ भैया, ले लिया। और मैं क्या करूंगा, अब मिड में जाके उसको ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, क्या मिड से इधर है या इधर है, यही मैंने चेक करूंगा। तो हाँ भैया, यही चेक करूंगा। फिर मान लेते हैं कि अगर इधर लाई करता है तो स्टार्ट यही रहेगा और एंड जो है ये हो जाएगा। फिर मान लेते हैं ऐसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे हमें वो एलिमेंट मिल रहा होगा, जैसे कि बाइनरी सर्च में हमने किया ही था। ठीक है, इसका जो कोड है वो कैसा दिखेगा तो उसको देखते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले हमें क्या करना था, सारे रो पे जाना था। ठीक है, तो पहले एक एक करके हम सारे रो पे जाते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन रो i प्लस प्लस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले रो पे हम चले गए। तो पहले रो पे हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे थे क्या उसके बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट क्या करना हूं मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ हमारा मान लेते हैं मैट्रिक्स नाम है इसका। तो मैट्रिक्स का जो आई वाले एलिमेंट है, यानी ith रो है, उसमें का फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लो ये जो इंडेक्स है इसका क्या है, 0 0। अब मान लेते हैं जो i है इसको हम i मान लेते हैं, i इक्वल टू 0 है, तो ये जो प्लेस होगा वो 0 ही होगा, और ये जो प्लेस होगा वो क्या होगा, i, यानी कि 0 इंडेक्स, और n-1 ही होगा, n-1 है ना। तो यहाँ पे हम 0, n-1 दे सकते हैं क्या, n-1 ऐसे 0, n-1, और इसको 0, 0, 0, i, 0 ऐसे दे सकते हैं। तो आप ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखते हैं i और 0 लेस देन इज इक्वल टू, और हमारा क्या नाम है, क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड को, फाइंड लेस देन इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ i और n-1। तो इसको जो है ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली अगर लिखना हो तो हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे। जैसे इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे लगा रहे होंगे मैं एंड, और फिर हम यहाँ दे रहे होंगे फाइंड। ठीक है, फाइंड जो है या तो इसके अंदर हो या फिर और इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। ठीक है, ये तभी हमारे पास उसे बताना है कि ये इसके अंदर लाई कर रहा है। अब जब इतना हो गया तब मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं उसमें आप बाइनरी सर्च लगा दीजिए। मान लीजिए मुझे पता चल गया कि ये जो है रो 2 पे लाई कर रहा है, तो रो 2 के अंदर क्या करिए, आप बाइनरी सर्च लगा दीजिए। BS वो पीने वाला BS नहीं, BS एक नशा वाला भी नाम है। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने कॉलेज टाइम में सुना था कुछ BS वगैरह पीते थे, तो खैर वो सब बात की बातें हैं। तो बाइनरी सर्च कहाँ लगाना है, उस रो पे लगाना है। तो बाइनरी सर्च हम क्या करेंगे, उस रो पे लगा देंगे। तो जैसे कि मुझे पता चल गया कि इस रो में प्रेजेंट है 16, तो मुझे आना है इस रो पे और यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा देना है। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च लगाना है। तो बाइनरी सर्च हम कैसे लगा रहे होंगे तो उसको देख लेते हैं जरा। तो सिंपल सा हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 से हम कर रहे होंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, और जो एंड होगा वो हमारा होगा कॉलम -1, कॉलम -1, यही तो होगा हमारे पास। और वाइल स्टार्ट जो है लेस देन एंड होगा, तो मिड इज इक्वल टू
स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे एक दूसरा तरीका हम क्या यूज करते हैं वो भी आपको पता है। तो इससे क्या हुआ कि मिड वाला हमें मिल गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा मिड वाले का इंडेक्स मुझे मिल गया। तो अब मुझे मिड से क्या करना है, कंपेरिजन कराना है, ठीक है। इफ मैट्रिक्स आई का यानी मैट्रिक्स का जो भी रो है हमारा, जिस रो में और किससे और कॉलम में क्या होगा, तो कॉलम में हमारा मिड होगा, तो मिड से, ठीक है, कंपैरिजन करा रहे होंगे किसको, फाइंड को। क्या ये जो है अगर वो फाइंड के बराबर है तो आप क्या करिए, रिटर्न करिए 1 को, रिटर्न 1, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो आप क्या करिएगा, या तो इधर जाइएगा या फिर इधर जाइएगा। तो एल्स इफ कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स आई और मिड, ये जो दिया हुआ है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ये जो है छोटा हुआ मेरे फाइंड से, हमारा जो फाइंड वाला एलिमेंट है उसे छोटा हुआ, मान लो कि जो हमारा फाइंड करना है 16 और वो आ गया 11, तो इट मीन्स क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड में जाना है। तो इसके लिए जाने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, यही ना करेंगे हम। तो हाँ भैया यही कर रहे होंगे। और नहीं तो अगर नहीं तो यानी कि जो हमारा एलिमेंट है 16 और हमारे पास मिड आ गया 17, तो इट मीन्स क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए एंड को मिड माइनस 1 कर दो, एल्स एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ये जो हमारा वाइल लूप है यहाँ खत्म और फॉर लूप है यहाँ खत्म और एक हमारा इफ वाला लूप भी खत्म हो गया। तो यानी 3 हमारे यहाँ पे ब्रैकेट लग गए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इससे भी हमें आंसर नहीं मिला तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे कि डाल देंगे रिटर्न जीरो। ये आपको और मैं कोड में लिखूंगा, ये जो रिटर्न जीरो होगा इसके नीचे आ रहा होगा, ठीक है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कुछ ऐसा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ रो टाइम्स प्लस लॉग ऑफ कॉलम, ठीक है। ये इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा पूरा लग रहा होगा, क्योंकि रो में तो हमें पूरा रो को ढूंढना ही है और कॉलम में हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो उसमें लॉग एन टाइम लगता है। तो हम यहाँ पे n जो है वो कॉलम है हमारा, तो लॉग कॉलम टाइम्स लग रहा है हमारा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ऑर्डर ऑफ रो प्लस लॉग कॉलम, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा, ठीक है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज किया नहीं। तो ये जो था हमारा बाइनरी सर्च लगा दिए, ठीक है। तो अगर बात रहा क्या हम इससे भी बढ़िया अप्रोच लगा सकते हैं, क्या इससे भी अच्छा हमारे पास सारी चीजें मिल सकती हैं क्या? तो चलते हैं देखते हैं क्या हमारे पास बढ़िया अप्रोच मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि 1 3 7 10 11 16 20 23 30 34 60 जो भी डाटा है वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि सारे डाटा जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में है। अगर मैं क्या करूँ, इसको 1D एरे के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो क्या हमारा काम बन सकता है क्या? तो अगर जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा होता है तो 1D एरे के फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। तो अगर मैं इसको 1D एरे के फॉर्म में स्टोर कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे हम 1D एरे बना लेते हैं कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 3 5 7 10 11 16 20 23 30 34 और 60, ठीक है। तो अगर 1D एरे बनता है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो क्या हम इस पे डायरेक्ट बाइनरी सर्च लगा दे तो हमारा काम हो जाएगा क्या? कि हम इसको ले ले स्टार्ट, इसको मैं स्टार्ट ले लूँ और इसको मैं एंड ले लूँ और यहाँ पे कोई मिड आ रहा होगा और मिड से मैं इसको ढूंढने की कोशिश करूँ तो हमारा काम बन जाएगा क्या? तो अब ये बन तो जाएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकली तो सही लग रहा है, लेकिन लॉजिक इसको हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? मेन प्रॉब्लम ये है हमारे पास। तो हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर, दो चीज़ों को पढ़ा था हमने। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट और एंड को दिया हूँ और यहाँ पे मैं एलिमेंट को ढूंढ रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ से और इसमें कन्वर्ट करने के लिए रो मेजर ऑर्डर कॉलम मेजर ऑर्डर को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये मैं अपने दिमाग में बस एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख दूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टार्ट है मेरा वो 0 है और एंड जो है वो हमारा 11 है, ठीक है। तो मैं मिड को तो लिख सकता हूँ ना कि 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी अप्रोक्सीमेटली 5 और 6, ठीक है। 5 आ रहा होगा, यही ना आएगा। तो यहाँ पे जो मिड है हमारा वो 5 आ गया। तो यहाँ पे जो फिफ्थ एलिमेंट है उसे इसमें ढूंढने की कोशिश करो। फिफ्थ एलिमेंट कहाँ होगा? 0 1 2 3 4 5 यानी 11, ठीक है। तो ये जो 5 है वो यहाँ है, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यही है वो? तो मुझे
सिर्फ मिड गिवन है और मिड से मैं कैसे इसमें निकालूंगा, ये हमारे पास एक समस्या है। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा था रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर कैसे इससे ये निकालते हैं और इससे ये निकालते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप सोचते होंगे कि इसकी क्या ही जरूरत पड़ेगी। देख लो जरूरत पड़ गई। तो मान लो कि इसका रो का इंडेक्स ढूंढना है, तो वो कैसे निकालोगे? रो का इंडेक्स ढूंढने के लिए जो भी इंडेक्स इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर इंडेक्स, उसको डिवाइड कर दो कॉलम से। और मान लो कि कॉलम का इंडेक्स ढूंढना है हमें, तो उसके लिए क्या करना है, तो इसके अंदर इंडेक्स मॉड कॉलम कर दो, इंडेक्स मॉड और कॉलम। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर। तो इसको आप जरा याद कर लेना, अगर नहीं याद हो तो फिर दोबारा से रिकैप कर लेना, तो याद हो तो अच्छी बात है। और ये आप समझ में ना रहा हो कैसे ये आ गया, तो ये जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें देख लेना, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। कि मान लो कि जैसे यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है 5, तो ये 5 इसके अंदर कैसे दिखेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 9 की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 9 है वो इसके अंदर कैसे दिखेगा। कि मान लेते हैं कि इंडेक्स 5, मान लो कि 11 के लिए मुझे देखना है, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो कैसे होगा, तो रो इंडेक्स होगा 1 और कॉलम इंडेक्स होगा 1, तो ऐसे ये निकल जाएगा। तो जैसे कि मुझे ये निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, जरा इस पर ध्यान देते हैं। कि मान लो मुझे रो इंडेक्स निकालना है, रो इंडेक्स निकालना है, तो हमारे पास जो रो है वो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, वो है 4, और मान लो कि हमें फाइंड किसको करना है, तो 16 को। ठीक है, तो खैर फाइंड को अभी हटाते हैं। रो इंडेक्स निकालने के लिए तो इंडेक्स हमारे पास कितने हैं, इंडेक्स दिया हुआ है हमारा 5 डिवाइडेड बाई कॉलम कितने हैं 4, तो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। तो हाँ भैया आ गया। फिर मान लो कॉलम इंडेक्स निकालना है, तो 5 मॉडुलो 4 करेंगे तो 1 आएगा, तो हाँ भैया आ गया। तो 1 पे हमें ये मिल गया इसका इंडेक्स। अब जैसे कि मान लो कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो इधर लाई कर रहा है, तो फिर जो स्टार्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा और एंड जो है यही रहेगा। फिर इसके अंदर मिड निकालेगा, फिर उसके अंदर ये लेट सपोज ये मिड आया, फिर यहाँ पे चेक करेगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर स्टार्ट जो एंड होगा वो ये हो जाएगा, स्टार्ट यही रहेगा, फिर इन दोनों में चेक करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आंसर, तब ये निकाल के हमें दे रहा होगा। तो ऐसे ही हमारा बाइनरी सर्च काम करता है। तो ऐसे ही यही प्रोसेस हमको यूज करना है। मान लो कि लेट सपोज यहाँ पे आया 23 पे, तो ये जो 8 इंडेक्स हो गया, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 2 मिलेगा, 8 मॉडुलो 4 करोगे तो 0 मिलेगा। तो यानी कि ये जो 23 है क्या ये 2,0 पे लाई कर रहा है, तो हाँ भैया यहाँ पे लाई कर रहा है, फिर यहाँ पे आके चेक कर रहा होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च हम लगा रहे हैं और यहाँ से बस इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है तो आपको ऐसे समझ में आया होगा, तो हाँ भैया आ गया होगा। तो इसका कोड कैसा होगा, तो कोड चलते हैं देखते हैं। तो इसका कुछ स्टार्ट आ रहा होगा, स्टार्ट जो है 0 से शुरू हो रहा होगा और एंड जो होगा वो n-1 होगा। और देखो जो डायरेक्टली हम n-1 नहीं लिख रहे होंगे, यहाँ पे हम लिख रहे होंगे एंड इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम -1। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख रहे होंगे क्योंकि अब हमें इसको क्या करना है, 1D के फॉर्म में हमें एज्यूम करके चलना है। ठीक है, और मान लो कि हमें फाइंड करना है 16 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंडीशन देंगे वाइल स्टार्ट लेस देन एंड वाला, लेस देन एंड। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पहले मिड निकाल रहे होंगे, तो मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, यही है हमारा मिड निकल गया। अब मिड निकालने के बाद हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे मेन चीज है, तो अब हम इस मिड को चेक करेंगे कि हमारे 2D एरे के अंदर रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो रो इंडेक्स को ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, मिड मॉड कॉलम कर दूंगा, रो इंडेक्स डिवाइड करूंगा, ये जो है डिवाइड हो रहा होगा। तो और फिर कॉलम इंडेक्स ढूंढने के लिए कॉलम इंडेक्स मिड मॉड कॉलम कर दूंगा। तो इससे मैं क्या कर दूंगा कि पहले मिड निकाला, फिर रो इंडेक्स निकाला, फिर कॉलम इंडेक्स निकाला। मैं यहाँ पे मिड रो इंडेक्स को RI से डिनोट करूंगा, ठीक है, और कॉलम इंडेक्स को CI से डिनोट करूंगा। ठीक है, RI और CI। तो मैं इसमें कब कंडीशन चेक करूंगा, इफ हमारा जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा रो इंडेक्स है वो, और जो हमारा कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स वो अगर हमारा बराबर होता है हमारे फाइंड से, ठीक है, तो आप रिटर्न करिए 1 को, रिटर्न 1। एल्स इफ अगर बड़ा होता है हमारा मैट्रिक्स का जो है रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स जो है ये वो छोटा है हमारे x से, ठीक है, मान लो छोटा है हमारे फाइंड से, तो उसको क्या करना होगा, राइट साइड में जाना होगा। तो राइट साइड में जाने के लिए स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर देंगे हम, और फिर उसी की जैसे एल्स में हम क्या कर रहे होंगे कि एल्स में एंड को ला देंगे यहाँ, एल्स एंड में हम क्या कर रहे होंगे, मिड -1 कर रहे होंगे, मिड -1। ठीक है, अगर यहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप रिटर्न 0 कर दीजिएगा, रिटर्न 0। तो बताइए क्या आपको ये कोड समझ में आया? बहुत ही आसान कोड था, बहुत ही इजी कोड था। तो ये तो हमारा कोड जो था बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2D एरे को 1D के फॉर्म में चेंज कर लिया, और 1D एरे में वो बाइनरी सर्च लगाया, डायरेक्टली आंसर निकाला, और फिर इसको 2D में बता दिया कहाँ पे ये लाई कर रहा है।
तो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कुछ ऐसा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग रो इनटू कॉलम, यही होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ऑर्डर ऑफ 1। तो चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे और हम इसका जरा कोड करते हैं। तो ये रहा हमारा एक प्रॉब्लम जो कि मिडिल लेवल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग और एप्पल में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हो कितना ये जो है कैसा ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है कि और कुछ बोला नहीं गया है, बोल रहा है यू मस्ट राइट द सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ लॉग रो इनटू कॉलम, जो कि अभी हमने जस्ट यहाँ पे किया है, ठीक है। तो सेम कोड को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया था कैसे ये बनने वाला है। और बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिवन द m इंटू n इंटीजर मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है इसके कि यहाँ पे ईच रो इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जितने भी रो हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तो हमारे पास एक बेनिफिट हो गया कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। बोल रहा है फर्स्ट इंटीजर ऑफ ईच रो इज ग्रेटर देन द लास्ट इंटीजर ऑफ प्रीवियस रो, यानी कि प्रीवियस रो से जो नेक्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट है, मान लो प्रीवियस ईयर में अगर 7 दिया हुआ है तो नेक्स्ट रो में जो भी एलिमेंट होगा वो 7 से बड़ा होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जो अगर इंटीजर टारगेट हमें मिल जाता है तो उसको रिटर्न कर दीजिए ट्रू, अगर नहीं मिलता है तो फॉल्स रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको समझा ही दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका साइज नहीं दिया हुआ है तो साइज इसका बनाते हैं। तो हम लिखते हैं इंट और यहाँ पे n दे देते हैं और n में हम इसका साइज डिफाइन करते हैं। तो मैट्रिक्स का जो साइज है वो निकालते हैं, मैट्रिक्स डॉट साइज हम दे देते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हो कि इस मैट्रिक्स का हमें साइज मिल जाए। तो साइज तो मिल गया भैया। अब हम क्या करते हैं, ये जो था रो का साइज था तो यहाँ से हम उसको रो ले लिया, और अब हमें कॉलम भी निकालना है। तो हम देते हैं यहाँ पे कॉलम के लिए कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक्स इंडेक्स 0 डॉट साइज, क्योंकि मान लेते हैं हम कि एक कॉलम का लिए निकालना है तो 0th इंडेक्स से ही लेके चल रहे हैं, तो उसका साइज बता दीजिए आप। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंडेक्स 0 यूज कर लिए। फिर यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स को पास कर देते हैं इंट, और यहाँ पे जैसे कि हमें रो इंडेक्स निकालना होगा, रो इंडेक्स, फिर निकालना होगा कॉलम इंडेक्स निकालना होगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना होगा, और क्या चाहिए होगा हमें, तो हमें एक स्टार्ट चाहिए होगा जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं अभी ही 0 से, और फिर हमारे पास एक एंड भी चाहिए होगा तो जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं रो इनटू कॉलम -1 से, ठीक है। और हमें एक मिड भी चाहिए होगा तो मिड भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे होंगे वाइल स्टार्ट लेस देन एंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब सबसे पहले हम यहाँ पे मिड निकाल देंगे। तो मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट। अब ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये आप बाइनरी सर्च वाला अगर वीडियो देखोगे तो आपको इन डिटेल पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है कि जब हमें मिड मिल गया है तो हमें रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम आते हैं रो इंडेक्स के लिए, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, तो ये दो चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो रो इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, मिड डिवाइड बाई कॉलम, ठीक है। और इसको निकालने के लिए मिड मॉडुलो कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आकर अगर आप क्लिक करते हो तो ऐसे क्या होता है, फॉर्मेट होता है कोड, तो प्रॉपर वे में दिखता है। तो हम यहाँ पे अभी तक क्या निकाल लिए, मिड निकाल लिए, रो इंडेक्स निकाल लिए, कॉलम इंडेक्स निकाल लिए। ये हमारे पास 3 चीजें निकल चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है कि अब कंडीशंस को चेक करना है। तो इफ जो हमारा क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है। तो इफ जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें अगर हमारा रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स जो है वो है, इफ मैट्रिक्स ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स अगर वो बराबर हो जाता है टारगेट, तब आप क्या करिए कि आप रिटर्न करिए 1, ठीक है। अदरवाइज या फिर एल्स इफ, अगर ये जो है अगर हमारा जो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स अगर वो छोटा हो जाता है टारगेट से, तो आप क्या करिए यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है भैया। तो ये भी हमने कर दिया। या फिर एल्स में एंड इज इक्वल टू मिड -1 कर दीजिए, मिड -1, ठीक है। अगर इससे नहीं निकलता है तो आप रिटर्न 0 कर दीजिए, रिटर्न 0, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो हो चुका है। कहीं देख लेता हूँ मैं इंडेंटेशन वगैरह छूटा तो नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, उसको जरा रन कराता हूँ। रन करा के मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ कि हमारा टेस्ट केस जो है पास होता है या फिर कोई दिक्कत देता है। तो बोल रहा है रॉन्ग आंसर। तो ये रॉन्ग आंसर क्यों है भैया, तो जो टारगेट था हमारा 3 था और हमें, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो हो चुका है। कहीं देख लेता हूँ मैं इंडेंटेशन वगैरह छूटा तो नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, उसको जरा रन कराता हूँ। रन करा के मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ कि हमारा टेस्ट केस जो है पास होता है या फिर कोई दिक्कत देता है। तो बोल रहा है रॉन्ग आंसर। तो ये रॉन्ग आंसर क्यों है भैया,
तो जो टारगेट था हमारा 3 था और हमें, अरे यहाँ पे ये इज इक्वल टू छूट गया था, तो इज इक्वल टू हम यहाँ दे देते हैं। अब हम दोबारा से इसको रन कराते हैं, तो रन करा के देखते हैं क्या हमारा टेस्ट केसेस आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा दिन इंतजार कर लेते हैं। सारे जो टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सबमिट कर लेते हैं। तो सबमिट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सब चीज़ ओके होना चाहिए। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सेव हो चुकी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम, बोल रहा है सर्च इन ए सॉर्टेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम बोल क्या रहा है, जरा सा चलते हैं यहाँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगर इस यहाँ पे पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करो तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है एरे, वो क्या है, सिर्फ रो वाइज सॉर्टेड है, कॉलम वाइज सॉर्टेड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 1 4 7 11 15, फिर नेक्स्ट रो में क्या है कि 2 5, यानी कि ये ऐसे सॉर्टेड है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ऐसे सॉर्टेड है, ऐसे सॉर्टेड है, ऐसे सॉर्टेड है, ऐसे सॉर्टेड है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, कॉलम वाइज भी सॉर्टेड है, ऐसे भी सॉर्टेड है, ऐसे भी सॉर्टेड है, ऐसे भी सॉर्टेड है, ऐसे भी सॉर्टेड है और ऐसे भी सॉर्टेड है, ठीक है। यानी रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों जैसे सॉर्टेड है ये। तो ऐसे करके ये प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है या तो वो सिर्फ रो वाइज सॉर्टेड है या फिर सिर्फ कॉलम वाइज सॉर्टेड है, ठीक है। तो ऐसा सॉर्टेड नहीं है जैसे पुराने प्रॉब्लम में था कि इसके बाद जो नेक्स्ट रो होगा वो इससे बड़ा होगा, ठीक है। जो जैसे पुराने वाले प्रॉब्लम में था कि ये जो एलिमेंट होगा ये पुराने वाले रो के लास्ट एलिमेंट से बड़ा ही होगा, ये डेफिनेटली था, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा चेंज है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5। नंबर ऑफ कॉलम कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5। लेट सपोज आपको फाइंड करना है 16 को, ठीक है। आपको 16 को फाइंड करना है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा आप सबको पता है, ठीक है। मैं दोबारा से नहीं बताने वाला हूँ कि सब पे जा जाके मैं चेक कर रहा हूँ कि 16 अवेलेबल है कि नहीं है कि नहीं है। फिर यहाँ मिल गया, फिर मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ कि हाँ अवेलेबल है। तो ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच। एक तरीका और है कि मैं सब पे जाके, सारे रोज पे जाके वहां पे मैं बोलूँ कि क्या आप दो सबके बीच में क्या 16 प्रेजेंट है कि नहीं है। मैं इस पे आया, बोला क्या इसके और इसके बीच में 16 प्रेजेंट है, क्या इसके और इसके बीच में 16 प्रेजेंट है, क्या इसके और इसके बीच में 16 प्रेजेंट है, क्या इसके और इसके बीच में 16 प्रेजेंट है, क्या इसके और इसके बीच में 16 प्रेजेंट है। क्या मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, तो इससे भी हमारा आंसर मिल सकता है। तो हाँ भैया मिल सकता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके अंदर हम बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। कि जो हमारा सॉर्टेड है वो सिर्फ ऐसे में सॉर्टेड है और ऐसे में सॉर्टेड है, ठीक है। दो तरीके से सॉर्टेड है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च फिर लगाए कैसे, तो बाइनरी सर्च लगता कैसे है कि अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मैं मिड में आता हूँ, चेक करता हूँ क्या ये एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, नहीं है, क्या ये एलिमेंट इससे छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा रहता है तो मैं राइट साइड को जाता हूँ, और छोटा रहता है तो मैं लेफ्ट साइड को जाता हूँ। यही ना करता हूँ मैं कि लेट सपोज अगर वो आंसर जो है लेफ्ट में है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो राइट में है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यही करता हूँ। तो मान लो कि मुझे क्या करना है कि 16 को ढूंढना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, 16 को ढूंढना है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो मैं इससे पूछता हूँ क्या तुम 16 के इक्वल हो, है ना। क्या तुम 16 के इक्वल हो कि नहीं हो। मैं इससे आके पूछ रहा हूँ क्या तुम 16 के इक्वल हो कि नहीं हो। तो बोला कि मैं तो इक्वल नहीं हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे डिसीजन लेना है कि क्या मैं इधर जाना पसंद करूंगा या इधर जाना पसंद करूंगा। यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है। तो बात होता है कि अगर ये इधर जाता है तभी इधर मिल सकता है, या इधर भी जाता है तभी इधर मिल जाता है, क्योंकि 16 जो है 1 से इधर भी बड़ा है और 1 इधर से भी सब कुछ बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बहुत सारा कंफ्यूजन है। अगर हमें मिल जाए कि एक ही डायरेक्शन में चलना है, या तो इधर चलो या फिर इधर चलो, तो मैं यहाँ पे अपने आंसर को आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ समस्या क्या है कि हमारे पास दो रास्ते मिल गए हैं, ठीक है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि आपके पास दो रास्ता है, आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कि हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है। मैं डिसीजन कैसे ले सकता हूँ, मान लो कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं जान रहा हूँ कि एक तरफ जा रहा हूँ तो इंक्रीजिंग है, एक तरफ जा रहा हूँ तो डिक्रीजिंग है, तब मेरे पास डिसीजन लेना काफी आसान होगा। लेकिन तब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या कि दोनों साइड जो है वो इंक्रीजिंग ही है, तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तब तो हमारे पास थोड़ा समस्या आ चुका है। तो मैं वैसा जगह पे जाना चाहूंगा जहां से एक साइड डिक्रीजिंग हो, एक साइड इंक्रीजिंग हो, ठीक है। ऐसा में अगर मुझे प्लेस मिल जाए तो मुझे मजा आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि इधर जो है 23 है और इधर जो है 22 है, और मुझे ढूंढना है 16 को, तो मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि अगर मैं इधर जाऊँ तो मुझे जो आंसर है वो मिल जाएगा। अगर मैं 23 की तरफ जाता हूँ तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उस तरफ जाना होगा जिधर इसके आसपास हो, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढना होगा जहां से एक साइड इंक्रीजिंग हो रहा हो, एक साइड डिक्रीज हो रहा हो। तो ये कोने से तो वो चीजें जो है वो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, तो मैं 15 से या तो मैं इधर जा सकता हूँ या फिर इधर जा सकता हूँ। तो मैं एक साइड देख रहा हूँ कि ये डिक्रीज हो रहा है, एक साइड देख रहा हूँ कि वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये जो 15 है क्या वो 16 के बराबर इक्वल है। तो नहीं भैया नहीं है।
15 जो है उससे छोटा है, यानी इट मीन्स कि हमें इंक्रीजिंग तरफ जाना है, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर मुझे इसमें 16 को ढूंढना है तो क्या मुझे इधर जाना चाहिए या फिर इधर आना चाहिए? आप ही बताओ कि 16 को ढूंढना है तो मुझे 15 से बड़े वाले की तरफ जाना चाहिए। तो हाँ भैया, 15 से बड़े वाले की तरफ जाना चाहिए। तो बात रहा, तो इधर तो मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इधर को आ गया, ठीक है। तो फिर मैं क्या किया कि अब आ गया मैं यहाँ पे, अब मैं आ गया 19 के पास, और 19 के पास आके मैंने पूछा इससे, क्या आप 16 के बराबर हो भैया? तो वो बोला कि मैं 16 के बराबर नहीं हूँ, ठीक है। तो 16 के बराबर नहीं हूँ तो क्या जो 16 है वो 19 से बड़ा है या छोटा है? तो 19 से छोटा है। इट मीन्स क्या है कि मुझे इस साइड जाना है, ठीक है, और इधर तो जाना नहीं है, तो मैं इधर जाना चाहूंगा। फिर मैं 12 पे आया, 12 के पास आ गया। 12 से आके मैंने पूछा कि आप 16 के बराबर हो? तो बोला मैं नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। फिर वो बोला कि क्या जो 12 है वो 16 से बड़ा है या छोटा है? तो 12 बोला कि 16 जो है मुझसे बड़ा है। तो इट मीन्स क्या है, मुझे इंक्रीजिंग तरफ जाना है। तो फिर ये इधर आया, इधर तो जाना कैंसिल हो गया, तो इधर आया, तो यहाँ पे आया। तो यहाँ से इससे पूछा क्या आप जो है 16 के बराबर है या नहीं है? तो वो बोला मैं तो 16 के बराबर हूँ। तो बोला कि मैं ही तो 16 हूँ, तो आई एम द बॉस। तो बोला ठीक है, तो यही आंसर हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमें एक पैटर्न मिला जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या था कि बस मुझे डिसीजन लेना था कि मैं इस पोर्शन से लेफ्ट में की तरफ जाऊं या फिर डाउन की तरफ जाऊं, ठीक है। बस हमारे पास ये दो चीजें थी, तो इससे हमारा जो आंसर निकालना था वो काफी आसान हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं ये जो वैल्यू है वो ए है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो ए दी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे ये वैल्यू जो है ए दी हुई है। इफ जो हमारा ए है अगर वो बराबर होता है हमारे इसको मैं फाइंड की जगह पे एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स के बराबर। तो आप मुझे रिटर्न कर दो कि भैया ये रिटर्न वन, ठीक है। अगर हमारा जो ए है अगर वो छोटा है एक्स से, तब आप क्या करोगे? तो छोटा है इट मीन्स क्या करना है कि मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है। ए जो है वो छोटा है एक्स से, तो इट मीन्स क्या करना है कि मुझे डाउन जाना है, ठीक है, डाउन जाना है। इधर तो सारे जो होंगे छोटे होंगे, तो इधर तो हम जा नहीं सकते हैं, इट मीन्स डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि दो वेरिएबल है हमारे पास, आई और जे, ठीक है। तो हमारे पास जो वेरिएबल है इंट आई और जे, तो ये जो आई है वो हमारे रो को दिखा रहा है और ये जो जे है हमारा कॉलम को दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आई जो है वो इनिशियली 0 है और जे जो है वो n-1 है ना। तो हाँ भैया वही है। तो मान लेते हैं कि अगर मैं डाउन जाता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ, तो इट मीन्स इसमें चेंज क्या हुआ है, जो हमारा कॉलम है वो तो वही है और जो हमारा रो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या करना है, हमें रो प्लस प्लस करना है, तो आई प्लस प्लस कर देंगे हम। ये था हमारा एल्स इफ, और एल्स में क्या हो सकता है हमारा जे माइनस माइनस, यानी जे एक हमें कम करना है। इट मीन्स क्या करना है, जो ए है वो बड़ा है एक्स से, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट में आपका जो कोड है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ गए कैसे हुआ। तो चलता है इसका कोड जो है प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो प्रॉपर वे में कोड लिखने के लिए हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास एक आई होगा जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और जे होगा जो n-1 होगा हमारा, ठीक है, सॉरी n-1। मैं यहाँ पे रो को ले लेता हूँ। रो इज इक्वल टू हमारे पास 5 था, कॉलम इज इक्वल टू हमारे पास 5 था और एक्स था हमारे पास, जिसको फाइंड करना था वो 16 था। तो ये था जो हमारा था j इज इक्वल टू कॉलम -1, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ कंडीशन दे सकते हैं क्या, वाइल i जो है लेस देन अगर रो होता है एंड जो j है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो j हमारा कहाँ तक जा रहा होगा, j हमारा कहाँ तक जा रहा होगा, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी लास्ट हमारा यहीं तक आ रहा होगा, ठीक है। या फिर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है यहीं तक ना आएगा, इससे बाहर तो आएगा नहीं, तो हम यहीं तक ले लिए, कंडीशन ले लिए। और हमारा जो आई है वो भी कहाँ तक आएगा, यहाँ 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 यहाँ, इससे नीचे तो आएगा नहीं, यानी हमारा जो है यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब जो है सेम कहानी यहाँ भी आ रहा होगा। कौन सा कहानी, तो ये जो हमने कहानी लिखा था सेम कहानी यहाँ भी आ रहा होगा। तो हम यहाँ कंडीशन दे रहे होंगे कि इफ मैट्रिक्स, मान लेते हैं उसका नाम जो है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ आई और जे जो है अगर वो इज इक्वल टू है हमारे एक्स के, ठीक है। अगर मैं एक्स के इज इक्वल टू है तो आप रिटर्न कर दीजिए 1, जो मैंने यहाँ लिखा है बस वही चीज यहाँ लिख रहा हूँ। एल्स इफ हमारा मैट्रिक्स आई जे जो है, मैट्रिक्स आई जे जो है अगर वो छोटा आता है हमारे एक्स से, तो आप क्या करिए, तो आई प्लस प्लस करिए, इट मीन्स, और एल्स जे प्लस प्लस। अगर इससे भी आंसर नहीं मिला तो रिटर्न 0। तो अब बोलोगे भैया ये आई जे वाला थोड़ा समझा देते तो ज़रा सही रहता है। जैसे मान लो कि मैं खड़ा हुआ हूँ, लेट सपोज, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूँ कि क्लियर दिखे। मैं लेट सपोज इस एलिमेंट पे खड़ा हूँ 9 पे, ठीक है। तो ये क्या है, 2,2 है, 2,2, यानी आई जो है हमारा 2 है और जे जो है हमारा 2 है, ठीक है। और मैं मान लो कि जो मेरा 9 है वो छोटा है 16 से, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं कि मुझे 16 चाहिए, तो इधर के जो एलिमेंट है वो तो 9 से छोटे हैं, तो मुझे इसके इधर तो चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है।
तो मुझे इधर चेक करना होगा। तो इधर चेक करने के लिए मैं क्या करता था कि नीचे आता था, नीचे आने के लिए मैं i प्लस प्लस करता था, यानी मैं ये जो 2 है अब इसको 3 बना देता था, तो ये हो जाता था 3 2, यानी ये एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके हम चेंज करते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब। ये मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए बताया, वैसे आप आओगे तो आपको यहीं पे आंसर मिल जा रहा होगा। तो हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे और प्रॉब्लम को जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। तो जो चीजें मैंने आपको समझाई बस वो चीजें यहाँ पे है, ठीक है। और अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है, नहीं प्रेजेंट है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत भारी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो चलते हैं फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ चीजों को इनिशियलाइज कर लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं कि इंट रो इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं और कॉलम जो है कॉलम इज इक्वल टू n-1 दे देते हैं। और देखो यहाँ पे साइज तो दिया है नहीं, तो मुझे साइज को भी इनिशियलाइज करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि उसको दोनों का साइज निकालना होगा। तो साइज निकालने के लिए हम यहीं पे आते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे ले जाके इसको पुट कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं। हम इसका नाम दे देते हैं रो के लिए n और कॉलम के लिए m, कॉलम के लिए कैपिटल M, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, रो और कॉलम निकल गया मुझे, ठीक है, निकल गया हमारे पास। तो कॉलम जो है हमारा कैपिटल M-1 है, ठीक है। तो मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका जो 38 वाला वेरिएबल है ये शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले वेरिएबल से मैं इसको शुरू करना चाहता हूँ। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन पे जरा बात करते हैं। तो व्हाइल, और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रो होगा वो हमेशा छोटा होगा हमेशा n से, और एंड, और यहाँ हम एंड के ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे। जो हमारा कॉलम होगा वो जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल टू है 0 से, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। तो मैं अब क्या करूंगा, कंडीशंस को चेक करूंगा। तो पहला कि क्या ये वही एलिमेंट है जिसको मैंने खोज रहा था। इफ मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम इज इक्वल टू हमारे पास क्या ढूंढना है, x, ठीक। क्या ये वही एलिमेंट्स हैं, तो आप रिटर्न कर दीजिए ट्रू 1 को। एल्स इफ में भी हम सेम कंडीशन डाल रहे होंगे, बस थोड़ी सी डाटा जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या ये छोटा तो नहीं है, तो छोटा के लिए हम दे देते हैं कि, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे बोल दूंगा कि भैया आप रो को बढ़ा लीजिए। तो मैं यहाँ पे रो प्लस प्लस कर लूँगा, ठीक है। फिर एल्स में मैं कर दूंगा कि कॉलम माइनस माइनस, ठीक है। अगर यहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं मिलती है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0 को, रिटर्न 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, जरा प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कराता हूँ। आई होप ये जो आउटपुट है मिल जाना चाहिए सही। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ तो दिक्कत आ गया है। कहाँ दिक्कत आया है, यहाँ पे जो नाम है कुछ अलग है, हम कुछ और यूज़ कर लिए। तो यहाँ जो नाम है वो है M-A-T, ठीक है। तो हम M-A-T यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे, तो हमारा सही हो जाएगा। हम हर बार मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो दिमाग में मैट्रिक्स बैठ गया है। तो ये इन सारी चीज़ों को आप जरा ध्यान रखिएगा। अब दोबारा से हम कंपाइल एंड रन कराते हैं, तो मे बी हमारा आंसर है वो प्रॉपरली मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और योर आउटपुट इज फॉल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट इज फॉल्स। अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करके जरा सा इंतजार करते हैं क्या हमारा जो आंसर है वो प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं। तो सारे टेस्ट केसेस जो हैं वो प्रोसीड हो रहे हैं और 11 से 11 टेस्ट केसेस हैं वो सारे पास हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।